चले साहिबा, बारिश हुई कराची में, MQM ने तो फिर से वही कहा कि जी के जिम्मेदार जो है वो सिंध गवर्नमेंट है और मुर्तज़ा वहाब साहब को तो काम ही नहीं आता। आप क्या कहेंगी इस बारिश के हवाले से, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि हमने तो तैयारी भी की थी, कोशिश भी की थी और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है, 25% बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और अगले साल 22% और ज़्यादा होंगी। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी क्लाइमेट चेंज की मेंबर हूँ और जब तक KP में और पंजाब में सब कुछ पानी रहा तो वो क्लाइमेट चेंज था और सिंध में आते ही नाहल हुकूमत हो जाती है। ये एक बड़ा मसला है। इससे पहले इस स्पेल में फ्लाइट ऑपरेशन रुके रहे, 1-1 घंटे फ्लाइट फिजा में रही, दूसरी जगह पे उनको लैंड कराया गया, लेकिन ज़मीन पे गिरी तो बारिश, वो नाहल सिंध हुकूमत हो गई। और हम ये पहले ही कह रहे थे कि जैसे ये सब कुछ सिंध में शुरू होगा उसमें हम नाहल हो जाएंगे। एक तो बात यह है कि देखिए कराची में इस वक्त बारिश के पानी से ज़्यादा जो मसला है वो है लठ नदी का, गडाब नदी का, लियारी नदी का। और ये जो है केरथर पे जो बारिशों का सिलसिला हो रहा है वहाँ पहाड़ से बहकर ये आ रहा है और थर्दू डैम जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। उसकी वजह से ये तूफ़ानी आई है जिसने चारों तरफ से जो है वो मच्छर कॉलोनी से लेकर, लियारी से लेकर, सदर से लेकर गुलशन के इलाके को और सोराबगुट के इलाके को जो है वो पानी में ले लिया है। और वो एक बड़ी वजह वो भी है जो पूरे पाकिस्तान में है कि जो कोस्टल बेल्ट्स हैं उन पे जो है तजावुज़ात हैं, पूरी कॉलोनीज बन गई जब तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी नहीं थी। तो अब जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने गटर नाला, गटर बागीचा और चाइना कटिंग कर करके पूरा कराची को भरा है, आज वो बातें कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना कराची जो है खानेवाल से लेकर कराची तक, हम इसको मेरी टाइम ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं, जिसमें पर एनम जो है मैक्सिमम बारिश 10 mm थी। उसके हिसाब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें नाले 40 mm के हैं और अगर नाले साफ ना हो तो 3 से 5 घंटे में पानी नहीं निकल सकता। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कोरंगी कॉजवे पे भी पानी है और कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन ये मसले में रहेंगे केरथर की बारिशों की वजह से और इसका एक इफेक्ट दादू पर भी आएगा। तो बाकी तो ये है कि एक ना रुकने वाला बारिश का सिलसिला है, वो चल रहा है और उसकी निकास भी हो रही है। लेकिन ये जो नदियाँ और थर्दू डैम जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कराची में डिस्टर्बेंस हो रही है। जैसे सभा सिंध के अंदर तकरीबन पानी दाखिल हो चुका है और मज़ीद रेलें आने वाले हैं और बदीन, डट्टा और बाकी जगहों पर तो सुना काफ़ी फसलें भी इससे मुतासर हुई हैं और टमाटर की फसल खासकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी और आजकल इसी वजह से ये चीज़ें महंगाई की तरफ भी जा रही हैं। आप क्या समझते हैं सिंध जो है, सिंध हुकूमत के इंतज़ामात के बावजूद भी कितना नुकसान हो सकता है फसलों का, कितना नुकसान हो सकता है, कितने जो देहात हैं उनके अंदर पानी जा सकता है? अच्छा देखिए, जो वहाँ से हमें आएगा पानी, आ रहा है, आना शुरू हो गया, उसका तो एक इंतज़ाम है ना कि उसको जाहिर है कि जो कच्चे के रास्ते हैं उनको भी डाला जाएगा और 8 लाख क्यूसेक तो हम आराम से वो गुजर जाएगा। लेकिन बाकी तो जाहिर है कि मुसलसल आज भी सतलज में रेला छोड़ा गया है और मुल्तान सिटी को बचाने के लिए जो कट लगाया जाएगा, क्योंकि जो भी इलाके डूबते हैं उसके सिटी को बचाया जाता है ताकि रेस्क्यू जो है वो कंटिन्यू रहे। तो मुल्तान सिटी को जो बचाने के लिए कट लगाया जा रहा है उससे सिंध पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन उसमें भी यही है कि कच्चे के इलाकों को और बाकी जो है उसमें गुजारा जाएगा। तो इवैक्यूएट करा लिया गया है और एक कोशिश है 2010 में भी जब कायम अली शाह साहब ने कहा था कि भाई आप ये इलाका छोड़ के कहीं चले जाएं तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसके बाद हमने अमेरिका से लेकर हर जगह देखा कि लोगों को कहा गया कि आप कम्युनिटी सेंटर में आ जाएं, इधर आ जाएं हर दफ़ा। और ये जो 2022 में सैलाब आया था उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट सिंध हुआ था, लेकिन पंजाब वगैरह भी हुए थे, लेकिन सिर्फ सिंध हुकूमत थी जिसने कहा कि हम घर बना के देंगे। और बहुत ज़्यादा मीडिया हर चीज़ का जिक्र करता है, लेकिन अब तक तकरीबन 7-7.5 लाख से ज़्यादा घर बनाए जा चुके हैं। किसी ने इस पर प्रोग्राम करने की कोशिश नहीं की। और इस वक्त भी जो है जो क्लाइमेट चेंज पूरी
दुनिया में है, जिसकी वजह से क्लाइमेट एमरजेंसी और एग्रीकल्चर एमरजेंसी की बात हो रही है, लेकिन सिंध में वो सिंध की नाअहली है। जी साकिब साहब। शहला साहब, आप ये जो पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ जो सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं, और मुल्तान या जनूबी पंजाब में आपके MNAs MPAs चेयरमैन सेनेट वहाँ से हैं मुल्तान से, आपका भी हल्का बनता है, फिर आपकी इत्तेहादी हुकूमत भी है पंजाब हुकूमत। तो आप बतौर पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है कि पंजाब हुकूमत जो है वो जनूबी पंजाब में लोगों तक पहुँचने के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कि वो नहीं पहुँच पा रहे, या उस तरह इमदाद नहीं पहुँच रही, मुतासरीन को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए, तो आपका बतौर एक इत्तेहादी क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? अच्छा देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब अली मूसा गिलानी का बाय इलेक्शन था तो मुझे बुलाया गया था, क्योंकि मैं एक अच्छी वर्कर हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो नोटेबल लोग हैं वो कहते थे कि हम गिलानी साहब को मोहसिन मुल्तान कहते हैं, इसमें जो भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है गिलानी साहब के दौर में हुई है। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, इसका मुकाबला अगर एक सूबे में भी हो जाए तो पूरी हुकूमत मिलके नहीं कर सकती मुल्क की। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे KP की सूरत हाल हो, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इतनी मोटी मोटी कीचड़ के साथ आ सकते हैं और इस तरह आएंगे और घर तबाह हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि इसीलिए सिंध ने 15 ट्रक फ़ौरन भेजे थे राशन की। तो मानती हूँ कि कोताहियाँ भी हो रही होंगी, इसीलिए फ़ौज को और रेंजर्स को, क्योंकि एक आम जो डिपार्टमेंट के आदमी हैं रेस्क्यू के, रेवेन्यू में जो हैं इधर उधर, वो ये ट्रेंड नहीं होते, उनको बुलाया गया है, लेकिन फिर भी कोताहियाँ रह जाती हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हर काम 100% सही होगा। और आप जितने, मैंने क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा फ्लड में काम किया है, 2010 में भी और 22 में भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। और रात को 10 बजे 10:30 बजे जो हमारी तरफ कैंप लगते हैं, स्पेशली सफूरा, गोट टाउन वगैरह में, स्कूल्स में खुद जाके ख़वातीन के साथ उनको जो है रिहैब में मदद देती हूँ। तो उसमें मुझे अंदाज़ा होता है कि आप कुछ भी नेमत दे दें, खाना भर के दे दें, कुछ कर दें, घर नहीं है वो। और हमें बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि है ना, अगर 500 भी ख़वातीन आई हैं और 500 मर्द आए हैं तो उनके साथ तकरीबन 400 बच्चे होते हैं। और उसके बाद बाथरूम अगर 3 हैं मर्दों की तरफ और 3 औरतों की तरफ, तो ये डिज़ास्टर है और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। फिर हमारे यहाँ यही होता है कि बिरयानी को पैकेट में किया और दे दिया, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है। तो मैं हमेशा पूरे लोगों से दूध और बिस्किट कलेक्ट करके रातों में वो देकर आती हूँ, हर चौथे और 5वें दिन, और बिस्तर, चादर और ये सब, और फिर उनको हिदायत करना कि बच्चियों को नीचे ना भेजें। हमें बहुत काम करना पड़ता है। तो हम मुतमईन नहीं कर सकते, और ना कोई हो सकता है। अपना घर झोपड़ी भी हो तो वो अपना घर होता है। तो आप 100% ये नहीं कह सकते कि हमने सब किया।